इतिहास चल रहा हो तो इतिहास में जो प्राचीन इतिहास चल रहा होता तो अपन को उनकी आगे की क्लास देखना है। और आज क्लास जो होगी 9वीं क्लास हुई है, तो अभी तक अपन ने 8 क्लासें इतिहास की डाल दी। तो आप लोग जो भी इतिहास पढ़ना चाहते हैं वो शुरुआत से देखना शुरू कर दें और एक एक करके सारे वीडियो ख़त्म कर दें। अब आपको थोड़ा सा बताएं, इतिहास में अपन ने प्राचीन इतिहास से शुरुआत की थी, जिसमें अपन ने जो वेद पुराणों से लेकर पूरा अपन को इतिहास के स्रोतों के बारे में पूरी जानकारी कर लिया था। अपन ने रामायण महाभारत भी कर ली थी, अपन ने AD BC भी समझ लिया था, अपन ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर ली हैं जहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होगा, क्योंकि आज अपन सनातन से संबंधित अपने स्वास्तिक चिन्ह के बारे में समझेंगे। अर्थात स्वास्तिक चिन्ह होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो स्वास्तिक चिन्ह होता है, आपने देखा भी होगा जब हम किसी वाहन को लेते हैं, किसी मकान का उद्घाटन करवाते हैं, किसी भी अच्छा काम, जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं ना, तो वहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है। वो प्रतीक चिन्ह जो होता है वो स्वास्तिक, अर्थात 2 आड़ी, एक खड़ी एक आड़ी लाइन, जिसके अंतर्गत आपको दाहिनी तरफ मुड़ते हुए आपको 4 लाइनों के रूप में बताया जाता है, जिसे अपन स्वास्तिक चिन्ह बोलते हैं। तो आज अपन को स्वास्तिक चिन्ह के बारे में पूरी जानकारी कर लेने हैं। अच्छा, यदि हम स्वास्तिक चिन्ह की जानकारी की बात बताएं आपको, तो स्वास्तिक चिन्ह हमारे भारत में सनातन से चला आ रहा है। यानी सनातन का मतलब है इस स्वास्तिक चिन्ह जो है अपना, जो सिंधु सभ्यता से, अच्छा सिंधु सभ्यता से चला आ रहा है और इसे मंगल का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, सिंधु सभ्यता में क्या होता था, तो स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग सिंधु सभ्यता की जो मोहरें थी उस पर स्वास्तिक चिन्ह अंकित किया गया था। तो वहाँ पर अपन को जानकारी उसका जब अन्वेषण हुई, खोज हुई, तो उस पर स्वास्तिक चिन्ह का अंकन मिला। अर्थात यह है जो स्वास्तिक चिन्ह होता है वो हमारे मंगल का प्रतीक होता है, यानी अच्छा शुभ, कैसा होता है, शुभ का प्रतीक होता है। तो सबसे पहले अपना पहला पॉइंट क्या करेंगे, अपन हेडिंग डाल लेते हैं स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह। अच्छा, आज अपन स्वास्तिक चिन्ह को पूरा ही खत्म करने वाले हैं, इसको अपन खत्म कर देंगे। यदि हम स्वास्तिक चिन्ह के बारे में बात बोलें आपसे, तो जो स्वास्तिक चिन्ह सनातन संस्कृति में शुभ, मंगल का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए इस स्वास्तिक चिन्ह के बारे में कि ये अपने ही देश के लिए नहीं है। इस स्वास्तिक चिन्ह जो है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो स्वास्तिक चिन्ह को शुभ अच्छे मंगल कार्य के लिए इसका प्रतीक का उपयोग करते हैं। जब भी कोई शुभ काम होता है तो उसको शुरुआत, उसके पूजन करने के टाइम इसी चिन्ह का यूज करके ही पूजा स्टार्ट करते हैं और यह मनोकामना लिए रहते हैं कि हमारा काम कैसा हो, अच्छा और मंगलमय हो। तो हमारा जो सनातन संस्कृति का शुभ मंगल प्रतीक बोला जाता है किसको, तो स्वास्तिक चिन्ह को। किसको बोला जाता है, तो स्वास्तिक चिन्ह को। अच्छा, दूसरा पॉइंट, यदि हम स्वास्तिक चिन्ह की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें एक आड़ी एक खड़ी लाइन, एक आड़ी और एक खड़ी लाइन होती है। जिसमें दाईं ओर क्या होता है, लाइन मुड़ी हुई होती है और थोड़ा सा ये झुका हुआ होता है, थोड़ा सा ये कैसा होता है, तो झुका हुआ होता है। हर एक चीज़ का महत्व है, ठीक है। तो आप इसको समझेंगे अच्छी तरीके से। आज अपन इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे स्वास्तिक चिन्ह को। अच्छा, दूसरी बात क्या याद करना है कि जो स्वास्तिक चिन्ह है अपना, इसको 2
प्रकार से बांटा जाता है, यानी यह दो प्रकार का होता है, एक तो अपना दक्षिणावर्त और एक होता है वामावर्त। यदि हम दक्षिणावर्त स्वास्तिक चिन्ह की बात करते हैं तो उसे भारतीय संस्कृति में शुभ अच्छे का प्रतीक माना जाता है, जो कि आपके सामने हमने बनाया है। यह अपना दक्षिणावर्त होता है। और वामावर्त कैसा होता है, तो वामावर्त आपका इसका विपरीत हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, अर्थात ए आपका क्या हो जाएगा, वामावर्त हो जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि आपने सर जी ये क्या ये अपना जो वामावर्त है ये किस लिए बता दिया, तो आपको पता होना चाहिए ये हमारे लिए शुभ होता है। कैसा होता है अपना, तो शुभ होता है, और ये कैसा होता है, तो अशुभ होता है। कैसा होता है, अशुभ होता है। अब हमने ये इसलिए बताया क्योंकि इसका उपयोग हिटलर ने अपने ध्वज पर किया था। किसने किया था, हिटलर ने अपने किस पे किया था, तो ध्वज पर किया था। अब यही तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि वामावर्त जो अपना स्वास्तिक चिन्ह होता है उसका यूज हिटलर ने काय पे किया था, अपने ध्वज प्रतीक पर यूज किया था, यानी उपयोग किया था। उसके झंडे पर वामावर्त वाला स्वास्तिक चिन्ह अंकित था। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या याद करके चलना, सुआस्तिक का मतलब क्या होता है। तो सुआस्तिक का मतलब अपन संधि विच्छेद के द्वारा समझ लेते हैं। तो अगला पॉइंट आपको क्या याद करके चलना है, स्वास्तिक, यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो सु प्लस अस प्लस का, तो सु का मतलब क्या होता है, अच्छा समझना थोड़ा, अच्छा सु का मतलब क्या होता है, अच्छा, अस का मतलब होता है सत्ता, ठीक है, या अस्तित्व, और काकू मतलब होता है करने वाला, करने वाला, अर्थात यह ऐसा प्रतीक है जो अच्छा करने वाला होता है, यानी शुभ संकेत होता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, यदि आपसे पूछा जाए इसका अर्थ क्या होता है, तो यदि अर्थ पूछा जाए तो इसका मतलब होता है अच्छा करने वाला। क्या हो जाता है इसका अर्थ, तो अच्छा करने वाला इसका अर्थ हो जाता है। अच्छा, अब आपको बताएं, अब एक चीज़ आपको याद करना है, इसको कहाँ कैसी जानकारी के अनुसार कैसो बताओ। यदि हम बात करें, एक ग्रंथ है जिसका नाम है अमरकोश। क्या है, अमरकोश, जिसको अमर सिंह नामक एक विद्वान ने लिखा था। तो अमरकोश में स्वास्तिक सर्वसिद्धो, याद करना, स्वास्तिक सर्वसिद्धो मतलब सभी का कल्याण हो, चारों दिशाओं में सभी का कल्याण हो। ये प्रतीक किसका है, तो इसका मतलब है जो अपना स्वास्तिक है, इसका मतलब जो अमरकोश है उसमें क्या बताया गया है, स्वास्तिक सर्वसिद्धो मतलब पूरे विश्व का कल्याण हो। तो अगला पॉइंट आप क्या याद करके चलेंगे कि अमरकोश, अगला पॉइंट क्या करेंगे, अमरकोश, अमरकोश में बताया गया है कि एक शब्द मिलता है स्वास्तिक सर्वसिद्धो, जिसका मतलब होता है कि सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, यानी कि विश्व में चारों दिशाओं में, कहाँ पर, चारों दिशाओं में जो जनमानस व्यक्ति है वहाँ पर सभी का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो जी अपना कहाँ से मिला, तो अमरकोश से। और यह भी बोला गया है कि यह एक किसी जाति विशेष या
किसी व्यक्ति के लिए नहीं बनाया गया है। ये जो चिन्ह है अपना, जो स्वास्तिक चिन्ह है ना अपना, तो ये अपना जो सनातनी रूप से है, जो अपन आज तक यूज करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे अपन तो, ठीक है, क्योंकि इसको मंगल का प्रतीक माना जाता है, शुभ अंकन माना जाता है। तो इसी में क्या बोला गया कि जो अपना स्वास्तिक चिन्ह है ये किसी जाति विशेष वर्ग के लिए नहीं है, न किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सारे संसार के लिए है। जैसे कि अपन बोलते हैं ना, वासुदेव कुटुंबकम, मतलब संपूर्ण संसार का कल्याण हो। तो अगला पॉइंट आपको क्या याद करके चलेंगे कि जो अपना स्वास्तिक होता है यह किसी जाति विशेष या व्यक्ति के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? व्यक्ति के लिए। इसमें संपूर्ण विश्व का, किसका? संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। क्या हो? संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, जिसको बोलते हैं अपन वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम की भावना निहित है, कि भावना का प्रतीक है, भावना का प्रतीक है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, जो अमरकोश है उसमें हमने स्वास्तिक सर्वसिद्धो शब्द मिला, जिसका मतलब होता है सभी दिशाओं में सभी का कल्याण हो, अर्थात विश्व का कल्याण हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपन को क्या देखना है, जो स्वास्तिक चिन्ह है आगे, जैसे ही हम आगे आते हैं तो आपको ऋग्वेद में चलना है। यदि ऋग्वेद की बात करते हैं तो उसमें जो एक ऋचा है, उस ऋचा में जो स्वास्तिक है उसको सूर्य से तुलना की गई है, अर्थात ये अपना जो स्वास्तिक चिन्ह है ना, ये अपना एक किसकी तुलना किसके बराबर है, तो सूर्य की तुलना के बराबर माना गया है। तो जिसमें उसकी 4 भुजाएं हैं। क्या है? 4 भुजाएं हैं, और चारों भुजाएं जो होती हैं वो किसका प्रतीक है, तो चारों दिशाओं का प्रतीक बताई गई हैं। किसमें? अपने तो ऋग्वेद में। तो अगला पॉइंट अपन क्या याद करके चलेंगे कि ऋग्वेद में कहाँ पर अपन को, तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद की ऋचा में स्वास्तिक की तुलना, स्वास्तिक की तुलना किससे की गई है, तो सूर्य से की गई है। किससे? सूर्य से की गई है। और इसकी चारों भुजाएं, इसकी चारों भुजाएं क्या करती हैं, चारों दिशाओं की उपमा देती हैं। क्या करती हैं, तो चारों दिशाओं की उपमा देती हैं या करती हैं, देती हैं या करती हैं। तो आपने देखा कि जो स्वास्तिक चिन्ह है, यदि हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद की ऋचा में जो स्वास्तिक है उसकी तुलना आपकी सूर्य से की गई है। और सूर्य जो होता है उसमें, मतलब जो अपना स्वास्तिक चिन्ह होता है उसमें ये चारों भुजाएं जो दी गई हैं आपको, ये किसके लिए? चारों दिशाओं के लिए दी गई हैं, कि चारों दिशाओं में सभी का कल्याण हो। अच्छा, इसके बाद है अपना अगला पॉइंट वेदांत सार। यदि हम एक ग्रंथ की बात करें, वेदांत सार में स्वास्तिक को क्या बोला गया है, तो वेदांत सार नामक ग्रंथ में जो अपना स्वास्तिक है उसको विश्व का प्रतीक चिन्ह के रूप में माना गया है। बात समझ में आई?
तो वेदांत सार नामक ग्रंथ में जो स्वास्तिक है उसको विश्व का प्रतीक चिन्ह माना गया है। तो अब आप थोड़ा सा समझते चलेंगे किसमें अगला पॉइंट क्या हो जाएगा। तो वेदांत सार में, किसमें, वेदांत सार में विश्व का चिन्ह प्रतीक माना गया है। किसको? तो स्वास्तिक चिन्ह को माना गया है। जिसमें अब आपको थोड़ा समझना है यहाँ, यदि हम थोड़ा समझते हैं इसको, यदि हम अपने चिन्ह को देखें स्वास्तिक चिन्ह को, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ के चलना है। ठीक है, क्या करना है? समझ के चलना है। क्या करेंगे आप? यहाँ पर आप थोड़ा समझेंगे आप लोग। देखो क्या होता है कि जो अपना स्वास्तिक चिन्ह है इसमें जो मध्य केंद्र बिंदु है, क्या है आपका? मध्य केंद्र बिंदु है वेदांत सार में, तो इसकी तुलना विष्णु की कमल नाभि, इसकी विष्णु की कमल नाभि बताया गया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको पता होना चाहिए जो ये चारों दिशाएं हैं ना आपकी, ये चारों दिशाएं, ये चारों भुजाएं, यदि हम भुजाओं की बात करते हैं तो ये ब्रह्मा के चार मुख, यानी इसकी तुलना ब्रह्मा के चार मुख, चार वेद तथा चार हाथ की तुलना की गई है। किससे? तो स्वास्तिक चिन्ह में जो आपको मध्य पॉइंट दे रहा हो, जो अपनो किसमें बताया गया आपको? तो वेदांत सार नामक ग्रंथ में जो मध्य पॉइंट है, मिडेबल पॉइंट है, उसमें विष्णु की कमल नाभि को बताया गया है और इसके चारों ओर ब्रह्मा के चार मुख, वेद और चार हाथों की तुलना की गई है। और ऐसा नहीं है, और भी ग्रंथ हैं। यदि अन्य ग्रंथों की बात करते हैं तो अन्य ग्रंथों में स्वास्तिक का प्रयोग चार युग, किसमें? चार युग, चार आश्रम तथा चार वर्ण की व्याख्या करते हैं। तो ये हमने देख लिया। आज अपन ने स्वास्तिक चिन्ह के बारे में लगभग ख़त्म कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है। एक तो अपन को स्वास्तिक चिन्ह समझ में आ गया। उल्टा स्वास्तिक चिन्ह कौन सा है? ए है, वामावर्त वाला। ए हो जाता है दक्षिणावर्त वाला। तो हमारी सनातन संस्कृति में दक्षिणावर्त वाला शुभ माना जाता है और वामावर्त वाला क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। इसको तो अपन बनाते भी नहीं है। यदि बात की जाए तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये याद करके चलेंगे आप लोग कि हिटलर ने अपने ध्वज पर किसका किया था? तो इसमें आंसर देंगे आप वामावर्त, यानी उल्टे स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग किया था। ठीक है। अच्छा, तो आपको एक क्वेश्चन और याद रखने हैं। आपने देखा हो जब स्वास्तिक चिन्ह है इसमें जो थोड़ा सा दाईं ओर मुड़ा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सभी विश्व में जितने भी लोग हैं उन लोगों का कल्याण हो और सभी का शुभ मंगल कार्य के लिए प्रगति की बात होती है। किससे? प्रगति का प्रतीक होता है कौन? ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ हिस्सा। तो अब आपको आज समझ में आ गया होगा कि जो अपना स्वास्तिक चिन्ह है इसका यूज सनातन से चला आ रहा है और मंगल के प्रतीक के रूप में अपन लोग आज यूज करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आज अपन जो जातक जो कुंडली बनाई जाती है उसमें भी आपने देखा होगा स्वास्तिक चिन्ह का यूज किया जाता है। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए अपन लोग कि जातक कुंडली में भी किसका? स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता
अच्छा, तो ये हमने क्या कर लिया, आज लगभग पूरी तरह से अपन ने स्वास्तिक चिन्ह के बारे में पढ़ लिया है। याद कर लेना, स्वास्तिक चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक अपना शुभ होता है, एक अशुभ होता है। इसको दक्षिणावायत बोलते हैं, इसको वामावायत बोलते हैं। इसके बाद अपन ने क्या देखा था, स्वास्तिक का सु अस का, अर्थात सु का मतलब होता है अच्छा, अस का मतलब होता है सत्ता या अस्तित्व, का मतलब करने वाला, यानी ऐसा प्रतीक जो हमारे लिए अच्छा माना जाता है, सुमंगल माना जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, तो स्वास्तिक चिन्ह बोलते हैं। इसके बाद अपन ने क्या देखा था, इसका अर्थ अच्छा करने वाला, अमर कोश में से स्वास्तिक सर्व सिद्धो बोला गया है, अर्थात सभी का कल्याण हो विश्व में चारों दिशाओं में, किसी भी यह, और ये याद करना, यह किसी जाति विशेष या व्यक्ति के लिए नहीं बनाया गया और इसमें संपूर्ण विश्व का कल्याण हो छुपा है, और इसीलिए इसको वासुदेव कुटुंबकम की बात कही जाती है और भावना का प्रतीक होता है। ऋग्वेद में जो ऋचा होती है उसमें स्वास्तिक की तुलना सूर्य से की गई है, और सूर्य जो होता है इसकी चारों भुजाएं चारों दिशाओं को बताती है। इसके बाद वेदांत सार में आपने देखा कि यह विश्व का चिन्ह प्रतीक माना गया है, और यदि हम वेदांत सार की बात करते हैं तो स्वास्तिक चिन्ह में जो मिडेबल पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है, वह विष्णु की कमल नाभि को प्रतीक है, और चारों जो अपने जो भुजाएं हैं इसकी, वो ब्रह्मा के चार मुंह, चार वेद, चार हाथन की तुलना के रूप में बताता है। इसके बाद अन्य ग्रंथ भी हैं जहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह का यूज किया गया है, और वहाँ पर इस स्वास्तिक चिन्ह की चार भुजाओं को चार युगों में बांटा गया है, जो आपने देखा, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, जो हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। इसके बाद चार आश्रम बताए गए और चार वर्ण को प्रतीक बताया गया है। कौन अपना, तो स्वास्तिक चिन्ह। इसके बाद जातक कुंडली, आज अपन लोगों के यहाँ जब जो कुंडली बनाई जाती है तो वहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आज का वीडियो आपके लिए स्वास्तिक चिन्ह से संबंधित था। आप लोगों को वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।